हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड एंड वाटर। अर्थ का सरफेस लैंड एंड वाटर से कवर्ड है। द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। वहीं जो लार्ज लैंड मासेस होता है उसको ही हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। हमारे यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? वो है हमारा एशिया। हम इसका वर्ल्ड मैप भी देखेंगे पहले ये पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद। इंडिया इज़ पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया क्या है? एशिया का ही पार्ट है। तो इसको हम अब एक वर्ल्ड मैप पे समझ लेते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ कैसे क्या है। और ओशंस भी देख लेंगे कि उसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से ओशंस है। हमें आगे ओशंस भी पढ़ने हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये वर्ल्ड मैप है हमारा। और अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। जो लैंडफॉर्म्स यहाँ पे हम देख रहे हैं यही 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। फर्स्ट इज एशिया, सेकेंड इज यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। यही हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और हम यहाँ पे हमारे ओशंस भी देख सकते हैं। इज नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउदर्न ओशन टोटल को कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है हमारा कितने कॉन्टिनेंट्स हमारे पास। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंडफॉर्म्स। अर्थ हैज़ डिफरेंट नेचुरल फीचर्स और लैंडफॉर्म्स। दीज आर एज फॉलोज। अर्थ का बहुत सारा नेचुरल फीचर्स है, वो हम सामने यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सा है। माउंटेन, हिल्स एंड वैलीज, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, डिजर्ट्स एंड ओशंस। तो फर्स्ट हम देखेंगे माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज के बारे में कुछ पॉइंट। माउंटेन्स आर हाईएस्ट एरियाज ऑन द अर्थ। माउंटेन जो अर्थ का ऊंचा जगह है, ऊंची जगह है, उसको हम माउंटेन कहते हैं। टॉप ऑफ माउंटेन आर नोन एज पीक। माउंटेन का जो टॉप होता है उसे हम पीक कहते हैं। व्हेन माउंटेन्स आर ज्वाइंड दे फॉर्म अ रेंज। और जब बहुत सारा माउंटेन ज्वाइन होता है उसको ही हम रेंज कहते हैं। रेंज ऑफ माउंटेन्स या रेंज कहते हैं। एरियाज विच आर नॉट एज हाई एज माउंटेन्स आर हिल्स। और वो एरिया जो ऊंचा तो है लेकिन माउंटेन इतना ऊंचा नहीं है उसे हम हिल्स कहते हैं। अ वैली इज़ लो लैंड बिटवीन 2 हिल्स। और जो 2 हिल्स के बीच में जो लो लैंड होता है, 2 हिल्स यहाँ पे है कि बीच का जो एक लो लैंड होगा वही हमारा होता है वैली। एम आई क्लियर? तो हम समझ लें माउंटेन सब ऊंचे जगहों को कहते हैं, हिल्स उन ऊंचे जगह को कहते हैं जो माउंटेन इतने ऊंचे नहीं होते हैं लेकिन फिर भी ऊंचे होते हैं तो उन्हें हिल्स कहते हैं। और वैलीज़ कहते हैं हम जो हिल्स के 2 हिल्स के बीच की जो नीचे जगह होती है उसे हम वैली कहते हैं। नाउ आवर टॉपिक इज प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ये भी हमारा फीचर है अर्थ का। देखते हैं क्या होता है ये। प्लेट्यूज आर एरियाज ऑफ हाईलैंड। जो ऊंचा समतल जगह होता है, जो ऊंचा होता है काफ़ी, जो नॉर्मल लैंड से काफ़ी ऊंचा होता है और समतल होता है उसको ही हम प्लेट्यू कहते हैं। दे आर फ्लैट एट टॉप। दे आर फ्लैट ऑन टॉप। जैसे मैंने बताया वो ऊपर में जाके समतल होते हैं। अब हम जानेंगे प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स आर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड्स। जो प्लेन्स होता है वो हमारे समतल ज़मीन को कहते हैं। समतल धरती को हम प्लेन्स कहते हैं। प्लेन्स आर यूज़फुल फॉर एग्रीकल्चर। जैसे कि हम बिहार में रहते हैं तो बिहार एक प्लेन है, तो क्यों हमारा बिहार एग्रीकल्चर के लिए फेमस है तो इसीलिए वो प्लेन्स उसी को कहते हैं जो समतल ज़मीन होता है। वन ऑफ द फेमस प्लेन्स आर ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया। जिसमें हम लोग भी आते हैं ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स में।
जो हिमालय के नीचे साइड वाला प्लेन समतल ज़मीन है उसको ही हम ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। अनदर टाइप ऑफ प्लेन इज़ फाउंड दैट इज़ कोस्टल प्लेन। एक और तरह का समतल ज़मीन होता है जिसको कोस्टल प्लेन कहते हैं। कोस्टल प्लेन्स आर जनरली सैंडी, पर इसका ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए उतना नहीं अच्छा होता है, लेकिन वो भी सैंडी होता है जिस पे अलग तरह के एग्रीकल्चर किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट लैंड होता है नॉर्दर्न प्लेन साइड में, जो प्लेन होता है वो सबसे अच्छा एग्रीकल्चर के लिए माना जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे डेजर्ट्स के बारे में। डेजर्ट्स आर लार्ज एरियाज विथ वेरी लेस वाटर। रेगिस्तान, हम जानते हैं डेजर्ट का हिंदी रेगिस्तान होता है। रेगिस्तान ऐसा जगह है जहाँ पानी बहुत कम है। मोस्ट ऑफ डेजर्ट कवर्ड बाई सैंड, और ज़्यादातर रेगिस्तान बालू से भरे होते हैं। डिज़र्ट्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई। डिज़र्ट बहुत गर्म और सूखे होते हैं क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है। कोल्ड डिज़र्ट्स आर प्लेसेस वेयर लैंड इज़ कवर्ड विद स्नो। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि बस हॉट ही डिज़र्ट्स होते हैं, देयर आर ऑल्सो कोल्ड डिज़र्ट। इसका एग्जाम्पल पहले आप देख लें, लद्दाख इज़ कोल्ड डिज़र्ट। लद्दाख जो जगह है इंडिया में वो एक कोल्ड डिज़र्ट है क्योंकि वो पूरा स्नो से, पूरे ईयर स्नो से ही ढका होता है, वहाँ बहुत ठंड होती है, लेकिन वो एक कोल्ड डिज़र्ट है। नाउ हम पढ़ेंगे ओशंस के बारे में। लार्ज एरियाज ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर नोन एज ओशन। हमारे अर्थ पे जो लार्ज एरिया है, जो एरिया का सरफेस है, जो वाटर से कवर्ड है, उसको ही हम ओशंस कहते हैं। इसी कारण हमारा अर्थ स्पेस से ब्लू दिखता है हमें, क्योंकि हमारे अर्थ में 70% वाटर ही है। द स्मॉलर एरियाज ऑफ वाटर आर नोन एज सीज। और उस जो ओशन से स्मॉलर एरियाज होते हैं वाटर के अर्थ पे, उसको हम सी कहते हैं। दिस वाटर इज़ वेरी सॉल्टी। ये जो वाटर होता है ये बहुत सैल्टी होता है, बहुत नमकीन होता है। इसको हम पीने की यूज़ में नहीं कर सकते हैं, इसको हम डोमेस्टिक यूज़ में नहीं ला सकते हैं। ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं होता है, इसको हमें प्योरीफाई करना होता है। ओशन और सी के वाटर से ही हमें सॉल्ट बनता है, उसको ही प्योरीफाई करके उसको कुछ एक प्रोसेस से ले जाकर हम सॉल्ट को फॉर्म करते हैं। देयर आर 5 ओशंस एज फॉलोज। हमारे पास 5 मेन ओशंस हैं। फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, साउदर्न ओशन। यही 5 मेन ओशन हैं। अभी आपने इस पिछले फिगर में देखा था, मैंने आपको दिखाया था कि ओशन कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, तो यही 5 ओशंस हैं। That's all for today.